नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है। गोरखपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मिशन 2024 पर सीएम योगी ने मंथन किया है। सीएम योगी ने व्यापारियों के साथ बाकायदा बैठक की है। बैठक में विकास कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा भी हुई है। जो विकास के काम चल रहे हैं उसको लेकर विचार विमर्श मंथन भी किया गया है। तो मिशन 2024 बेहद नजदीक है और ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। लगातार बैक टू बैक बैठकें चल रही हैं और सीएम योगी ने व्यापारियों के साथ बाकायदा बैठक भी की है। बैठक में विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई है और किस तरह से आगे काम करना है और क्या कुछ अब तक की जो उपलब्धियां रही हैं, केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां, उनको भी सामने रखा जा रहा है। क्योंकि मिशन 2024 जिसको लेकर बैठकों का दौर ये चल रहा है। और देखिए, कहा जाता है कि यूपी से ही दिल्ली का रास्ता ये जाता है। अगर किसी को दिल्ली तक पहुंचना है, दिल्ली की गद्दी तक पहुंचना है, केंद्र तक पहुंचना है, तो उत्तर प्रदेश को तो क्रॉस करना ही होगा, उत्तर प्रदेश को जीतना ही होगा। तो इसी को लेकर बैठकों का दौर ये चल रहा है। और सबसे अहम ये बैठकें हो जाती हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश बाकी राज्यों की कंपेयर में सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा सीटें यहां पर हैं और कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुभाष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, मिशन 2024 बेहद नजदीक है और हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सीएम योगी भी बाकायदा बैठकों में लगे हुए हैं। फिलहाल किस तरह की तस्वीरें ग्राउंड पर देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे और आपको बता दें कि शाम को 4 बजे वो व्यापारियों के साथ और 4 से 5 तक वो व्यापारियों के साथ उन्होंने बैठक की। और उसके बाद जो है राजकीय विद्यालय के प्रधानाचार्य और प्रबंधकों के साथ उन्होंने, जो प्राइवेट स्कूल के प्रबंधक थे उनके साथ भी उन्होंने एक बड़ी बैठक की। आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे है और इसकी जो है पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्वांचल सीटों को लेकर पूरी तरीके से योगी आदित्यनाथ जो है कमर कस चुके हैं और अभी से ही पूरी तरीके से बैठ के वो बैठक लेने लगे हैं। आज उन्होंने जिस तरीके से व्यापारियों के साथ एक बैठक की और व्यापारियों को जो है किस तरीके से उनके शासनकाल में गुंडा राज से जो है मुक्ति मिली, उस सारी जो उपलब्धियां हैं यूपी सरकार की और केंद्र सरकार की सारी उपलब्धियों को, योजनाओं को उन्होंने बताया और व्यापारियों से हाल चाल लिया उन्होंने। और व्यापारियों से उन्होंने बातचीत की किस तरीके से जो है आपको कोई दिक्कत तो नहीं है या कोई परेशानी तो नहीं है या कोई दिक्कत हो तो आप जो है हमारे कैंप कार्यालय में सूचित कर सकते हैं। तो पूरी तरीके से मिशन 2024 को लेकर तो उन्होंने वार्ता की। उसी तरीके से जो है यहाँ के जो प्रिंसिपल थे, प्रधानाचार्य थे, क्योंकि आजकल युवाओं का दौर है, युवाओं को जोड़ने के लिए प्रधानाचार्य और प्रबंधक, जो स्कूल के प्रबंधक हैं, उन्होंने उनकी बैठक उन्होंने ली और उनसे संवाद किया पूरी तरीके से। तो कहीं ना कहीं जो मिशन 2024 तो एकदम बिल्कुल करीब है, उसको लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज बड़ी बैठकें की है। जी बिल्कुल सुभाष, मुख्यमंत्री की बैठकों का दौर लगातार जारी है। इन 9 सालों में जो उपलब्धियां रही हैं केंद्र सरकार की, वो जनता के बीच रखी जा रही है। हालांकि इसको अमृतकाल के रूप में बीजेपी मना रही है, लेकिन विपक्ष भी लगातार हमलावर है। विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि 9 सालों में कुछ नहीं हुआ, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि उत्तर प्रदेश में कोई इतना मजबूत विपक्ष नजर भी नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह से फीडबैक खुद मुख्यमंत्री ले रहे हैं, बैठकों का दौर जारी है। फिलहाल क्या आपको लग रहा है, क्योंकि हालांकि ये लोकसभा चुनाव के मुद्दे थोड़ा विधानसभा चुनाव से अलग होते हैं और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की उपलब्धियों के साथ साथ राज्य सरकार अपनी उपलब्धियां भी जनता के सामने रख रही हैं, आने वाले वक्त में कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है? देखिए, आपको बता दें कि बीजेपी जब भी चुनाव खत्म होता है तो तुरंत उसके दूसरे दिन से ही अपनी तैयारी जो है अगला मिशन के लिए तैयारी शुरू कर देती है। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उसकी तैयारियों में कहीं ना कहीं कमी रहती है। विपक्ष उस तरीके से जो है सड़कों पे नहीं उतर पाती है या बुनियादी मसलों का हल नहीं कर पाती है। उसको लेकर जो है बीजेपी उसी को जो लेकर फायदा उठाती है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं वो पूरी तरीके से घरों घरों तक, मतलब लोगों के घरों तक पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जो व्यापारी वर्ग को जो है इस समय वो काफी उनसे जुड़ाव रहता है। तो व्यापारी वर्ग को ही लेकर जो है
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पहल शुरू की है और व्यापारियों से उन्होंने बाकायदे संवाद किया है। इसका कहीं ना कहीं उन्होंने संदेश दिया है पूरे प्रदेश को कि व्यापारी के साथ ये जो बीजेपी की सरकार है वो पूरी तरीके से उनके साथ है। यही कहीं ना कहीं कमी जो विपक्षियों में है कि व्यापारियों को जोड़ नहीं पाते हैं या प्रबंधक जो है, जो स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है विपक्ष जो है उसको मजबूती से अपनी तरफ नहीं खींच पा रहा है। तो उसमें कहीं ना कहीं जो है बीजेपी इसका फायदा उठाते हुए नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुभाष, 80 की 80 सीटों पर बीजेपी की नजर है, कोई भी सीट अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहती। हालांकि जिन सीटों पर कमजोर है बीजेपी, वहां पर सबसे ज्यादा हार्डवर्क करती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन इस बीच कई बार हमने देखा है कि सरकार की मंशा तो साफ रही है, लेकिन अधिकारी कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही के चलते थोड़ी बहुत सवाल भी उठे हैं। अब किस तरीके की स्ट्रैटेजी आगे अपनाई जा रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि कहीं भी अगर इस तरीके से कुछ वीक पॉइंट नजर आते हैं तो खुद मुख्यमंत्री उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। हालांकि विपक्ष को तो मुद्दा चाहिए, कानून व्यवस्था को लेकर भी लगातार विपक्ष ने सवाल भी उठाए जो हाल फिलहाल घटनाएं हुई हैं। हालांकि उसको एक प्लस पॉइंट के तौर पर भी देखा जा रहा है कि गुंडाराज को योगी सरकार ने खत्म किया है, लेकिन लोगों को किस तरीके से कन्विंस किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि बीजेपी की पूरी तरीके से एक मंथन होता है, संवाद होता है व्यापारियों से या आम लोगों से या कहें कि जो है युवा वर्ग से, पूरी तरीके से ये संवाद करते हैं, उनके साथ बैठक करते हैं। और कहीं ना कहीं जो गुंडा राज की बात है तो वो कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से दिख रही है कि किस तरीके से गुंडा राज जो था पहले तमाम माफियाओं को जिस तरीके से उन्होंने जो है बुलडोजर वाली कार्रवाई की या तमाम जो है ऐसे माफियाओं को पूरी तरीके से उन्होंने जेल के अंदर कर दिया, हवालात के अंदर कर दिया। तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग हो या कोई भी आम व्यक्ति हो, वो अपने आप को सुरक्षा चाहता है। अब बीजेपी उसी चीज को जो है पूरी तरीके से देख रही है, उसी चीज पे काम कर रही है कि व्यापारी या किसी वर्ग को सुरक्षा मिले या कोई भी महिला हो, महिलाओं को सुरक्षा। जो महिलाओं को मुख्यमंत्री ने कहा कि रात में आप 12 बजे भी जो है पूरी तरीके से घूम सकती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी सुरक्षा महसूस हो रहा है। और विपक्ष का काम ही है कि जो है कमियों को निकालना, तो कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उसको विपक्ष पूरी तरीके से पुरजोर। ठीक है सुभाष, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर के साथ, और ये बड़ी खबर सामने आ रही है स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का ट्वीट भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि औछी राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी, सनातन धर्म का यह सीधा सीधा अपमान है। औछी राजनीति को बढ़ावा दे रही है समाजवादी पार्टी और सनातन धर्म का अपमान ये किया जा रहा है, ये भी उन्होंने कहा। देखिए जो बयान सामने आया स्वामी प्रसाद मौर्य का, उन्होंने बकायदा ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने जिस तरह से ये स्टेटमेंट दिया बद्रीनाथ धाम को लेकर, उसके बाद से समाजवादी पार्टी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पार्टी ने क्यों कोई स्टैंड नहीं लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ। जिस तरह से बद्रीनाथ धाम को लेकर उन्होंने कहा कि यहाँ पर बौद्ध मठ था और बद्रीनाथ धाम ये बाद में बना, 8वीं सदी तक का उन्होंने जिक्र किया। इसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर अब इतनी राजनीति का स्तर इतना डाउन हो जाएगा कि इस तरीके की बयानबाजी करेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी वो कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं देवी देवताओं को लेकर। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अनूप कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अनूप, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बयान सामने दिया उसके बाद से इस पर जमकर बयानबाजी हो रही है, बहस इस पर हो रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह बयान दिया तो इस पर समाजवादी पार्टी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। बिल्कुल सचिन, आपने देखा किस तरीके से, हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पहले रामचरितमानस पर सवाल उठाए थे, उसके बाद अब उनका दूसरा भी बयान आ चुका है। अब आज बद्रीनाथ केदारनाथ को बाबा को लेकर के बयान आया, जगन्नाथपुरी को उन्होंने विवादित बयान दिया है। उसी को लेकर कहीं न कहीं जो भूपेंद्र चौधरी हैं, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि करोड़ों हिंदू जो लोग हैं उनके भावनाओं को आहत करने वाला बयान है। हालांकि इस मामले पर जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री उनका भी बयान सामने आ चुका है। मुझे लगता है कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी जो कदावर नेता कहे जाते हैं, महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य, चुनावी स्टंट को लेकर के इस तरीके से बयानों में चर्चा में रहते हैं। और पिछले उसमें देखा था आपने रामचरितमानस पर जब उन्होंने सवाल उठाए थे तो पूरे देश में एक लोगों के अंदर उस तरीके से भावनाएं हुई थी, कई प्रदर्शन शुरू हो चुके थे, कई जो संत महात्मा उनके भी बयान आना शुरू हो चुके थे।
तो कुल मिला के चुनावी स्टंट भी कहा जा सकता है, क्योंकि 2024 की लड़ाई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि जो दलित वर्ग है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो भी नहीं अनूप, लेकिन जिस तरह से मिशन 2024 को लेकर ये राजनीति करने के हथकंडे जो अपनाए जा रहे हैं, या वोट बैंक की राजनीति में इसको कहूं, इससे क्या आपको लगता है? क्योंकि कोई भी तमाम विपक्षी पार्टियां इसका समर्थन नहीं कर रही हैं और समाजवादी पार्टी बिल्कुल खामोश है। इस पर तो खुद डिंपल यादव को स्टेटमेंट देना चाहिए, वो खुद बिलोंग करती हैं उत्तराखंड से, चमोली से। बिल्कुल सही आपकी बात है। हालांकि इस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अभी अखिलेश यादव का सामने बयान नहीं आया है, लेकिन रामचरितमानस में भी इसी तरीके से आपने देखा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार उस मामले पर अपने बयान पर अडिग थे, जबकि उनके जो वरिष्ठ नेता चाहे शिवपाल यादव की बात करें, उन्होंने भी कहा था कि ये उनका अपना बयान हो सकता है, और अखिलेश यादव भी बचते नजर आए थे। कुल मिला के अगर कमोबेश अगर बात की जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समाज को इकट्ठा करना चाहते हैं, अपने समाज के हितैषी बताते हैं, और शायद इसी वजह से दलित वर्ग को लेकर के लगातार इस तरीके से बयान आते हैं। अब इस बयान के क्या मायने हैं? क्या समाजवादी पार्टी को दलित का लाभ मिलेगा इस आने वाले 2024 के चुनाव में, या नहीं मिलेगा? फिलहाल ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन इस तरीके से बयानबाजी करना, कहीं न कहीं अपने लोगों को धर्म के, हिंदू धर्म को आहत करना, मुझे लगता है इस तरीके से बयानबाजी कोई बहुत बड़ा नतीजा नहीं। चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाल बहादुर शास्त्री भवन में मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश में चल रही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से फीडबैक लेने के लिए डैशबोर्ड और कमांड सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसके जरिए योजनाओं और उसके लाभार्थियों के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी सरकार को मिल सकेगी, और अभी तक केवल गुजरात सरकार ने इस तरह की पहल की है। और पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में यह आज किया था, और इस कार्यक्रम को देश भर के करोड़ों लोगों ने सुना भी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी इस कार्यक्रम को सुना है। तो चलिए अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। बीजेपी कल कर सकती है नए जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी। बीजेपी संगठन में हो सकते हैं कई बदलाव, नॉन परफॉर्मेंस जिला अध्यक्ष पर गिरेगी गाज। बीजेपी कल कर सकती है नए जिला अध्यक्ष की लिस्ट जारी। बीजेपी संगठन में हो सकते हैं कई बड़े बदलाव, नॉन परफॉर्मेंस जिला अध्यक्ष पर गिरेगी गाज। बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का ट्वीट, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर ट्वीट किया, लेखा चुनाव के समय धार्मिक विवाद पैदा करना घिनौनी राजनीति। अयोध्या में आज से रामलला दर्शन के लिए खुलेगा नया मार्ग, पथ पर बने नवीन दर्शन मार्ग का शुभारंभ, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी। अमरोहा में रील बनाने के चक्कर में युवक ने बुलेट को पेट्रोल से नहला दिया, पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। मथुरा में नहीं सुधर रहे हैं ट्रैफिक व्यवस्था के हालात, लगातार बनी हुई है जाम की स्थिति, काफी समय तक लगा रहता है जाम में फंसी रही एम्बुलेंस। बरेली में तख्त को लेकर निकल रहे मुस्लिम समुदाय के लोग हाईटेंशन लाइन की चपेट में आए, आधा दर्जन लोग घायल। फर्रुखाबाद में तालाब में डूबने से बालक की हुई मौत, परिवार में मचा कोहराम, गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। फर्रुखाबाद में फंदे से लटकता मिला महिला का शव, मायके पक्ष ने ससुराल पक्ष पर दहेज और हत्या का आरोप लगा दिया, ससुराल जन फरार बताए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस पहुंची है, जांच पड़ताल शुरू। संत कबीर नगर में अधिवक्ताओं के आंदोलन के सामने झुका जिला प्रशासन, तहसीलदार ने किया हस्तांतरण, अधिवक्ताओं ने भ्रष्टाचार का लगाया था। फतेहपुर में छत गिरने से 5 महिलाएं घायल, मुहर्रम में ताजिया देखते समय हुआ हादसा, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। बिजनौर में जंगल में मिला बाघिन का शव, वन विभाग में मचा हड़कंप, शव को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया गया। कन्नौज में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, पुलिस ने मौके से 3 लोगों को हिरासत में। गोंडा में भ्रष्ट प्रधान और सचिव पर चला डीएम का हंटर, पंचायत भवन के निर्माण कार्य में रह रहे थे, पैसों का हो रहा था हेरफेर, डीएम ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज।
सहारनपुर में ट्रेन की चपेट में आने से महिला की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस, मृतक की शिनाख्त के प्रयास किए गए। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सहारनपुर में सड़क किनारे रखे ट्रांसफार्मर में लगी यह भीषण आग, लोगों में मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। कानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। मोबाइल शॉप में चोरी की घटना का खुलासा हुआ। आजमगढ़ में शॉर्ट सर्किट के चलते एक्सिस बैंक में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया। अलीगढ़ में लापता बेटी न मिलने पर पिता ने थाने में खाया जहर। आनंद फानन में पुलिस ने अस्पताल में एडमिट करवाया। इस मामले में पुलिस ने 2 को गिरफ्तार किया। आगरा में दबंग ने वृद्ध पर लाठी डंडों से बोला जमकर हमला, जमकर हुई मारपीट। पुलिस ने वृद्ध को उसका मेडिकल करवाया। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। फर्रुखाबाद में दोहरे हत्याकांड में पिता के बाद पुत्र की मौत। मृतक का शव परिवार को नहीं मिला। परिजनों ने एसपी आवास पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस से नोक-झोंक। सहारनपुर में बहन छोड़ने पर छोटे भाई ने की जमकर पिटाई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। झांसी के बुंदेलखंड में सूखे जैसे हालात, किसान को फिर सताने लगी है चिंता। किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सरकार से बुंदेलखंड को सूखा घोषित कराने की बात। कन्नौज में बच्चे को जन्म देने के बाद प्रसूता की मौत। मृतका के पति ने डॉक्टर पर लगाया गलत ऑपरेशन का आरोप। 21 जुलाई को ऑपरेशन के बाद हुआ था लड़का। बांदा में पत्नी के मायके जाने से नाराज पति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 3 दिन पहले झगड़े के बाद पत्नी चली गई थी मायके। बांदा में ट्रेन टीटी से गुंडागर्दी करते यात्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ललितपुर से बांदा ट्रेन लेकर आ रहा था टीटी राजेंद्र कुमार। टीटी ने बांदा जीआरपी थाने में दर्ज कराई एफआईआर। उन्नाव का रहने वाला मानसिक विक्षिप्त युवक लाहौर जेल में बंद है। युवक 3 साल पहले घर से निकला और वापस नहीं लौटा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।